फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जीके विद मी। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ना शुरू करेंगे हरियाणा जीके के कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो आपके एस्टेट के एग्जाम में पूछे गए हैं और जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा देखने को मिला है कि आपके जो ये क्वेश्चन है ना वो रिपीट हो जाते हैं। तो इसलिए आप ये वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपके लिए बहुत यूजफुल रहने वाली है। ठीक है, इसमें मैंने पिछले 5 साल के जो हरियाणा जीके के क्वेश्चंस आए हैं वो सभी ऐड किए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सारे के सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसमें ओनली आपको हरियाणा जीके के क्वेश्चन ही देखने को मिलने वाले हैं। मुझे पता है आपकी हरियाणा जीके की ओनली एक क्लास रहती है, हरियाणा की हिस्ट्री रहती है, बाकी सारी की सारी हरियाणा जीके जो है वो मैंने आपको कंप्लीट करा दी है। अब यहाँ पर वो क्लास भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी, आपके एग्जाम से पहले पहले आपको वो क्लास देखने को जरूर मिल जाएगी, तो उस क्लास को भी आप देख लेना। लेकिन इस क्लास को भी लास्ट तक देखेंगे तो ये आपके लिए बहुत यूजफुल रहने वाली है। तो बस एक बार हम इसको इन क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं, रीड आउट कर लेते हैं, तो ये आपके लिए यूजफुल भी हो जाएगी और आपको पता भी लग जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन जो हैं वो आपके एग्जाम में पूछे गए थे। तो स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन से जिले में सबसे कम शहरी जनसंख्या है। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर ये जो मेवात जिला है, मेवात जिले में सबसे कम आपके हरियाणा में सबसे कम शहरी जनसंख्या देखने को मिलेगी। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या है, यहाँ पर मेवात है। मैंने आपको जब हरियाणा जीके पढ़ाई थी तब आपको बताया था मेवात एक ऐसी डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर साक्षरता जो है, साक्षरता दर जो है वो सबसे कम है, लेकिन यहाँ पर लिंगानुपात जो है हरियाणा का सबसे ज्यादा है और ये 2011 के आंकड़ों के अनुसार है, तो ये आपको याद रखना है। इसके साथ साथ मेवात से जुड़ा हुआ एक और पॉइंट बता देती हूँ मैं आपको, जो आपका मेवात जिला है वो आकांक्षी जिलों में शामिल है। आकांक्षी जिले वो होते हैं जो मतलब पहले थोड़े से पिछड़े हुए थे, उनके डेवलपमेंट के लिए इनको कौन से जिलों की श्रेणी में शामिल किया गया, आकांक्षी जिलों की श्रेणी में शामिल किया गया। और ये किसके, ये जो ये ऐसा कह सकते हैं जो स्कीम है ये किसकी है, नीति आयोग के द्वारा इन जिलों को किस में शामिल किया गया है, आकांक्षी जिलों में शामिल किया गया है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो आकांक्षी स्कीम है किसके द्वारा लागू की गई है, तो नीति आयोग के द्वारा इसको लागू किया गया है। और आपका मेवात जिला जो है वो किस में शामिल है, आकांक्षी जिलों की श्रेणी में शामिल है। ठीक है, तो ये आपको पहला क्वेश्चन याद रखना है। इसके बाद सेकंड की बात कर लेते हैं। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, KMP एक्सप्रेस स्मारक के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आपको पता होना चाहिए आपके एस्टेट में ऐसे क्वेश्चन जो है ना वो आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे जिसमें 1 पॉइंट 2 पॉइंट इस तरीके के क्वेश्चन हो। इसमें मैंने ओनली वही क्वेश्चंस लिए हैं जो आपके एस्टेट के एग्जाम में आए हैं। ये सारे के सारे एस्टेट के प्रीवियस ईयर हैं। इसके अलावा मेरे पास और भी क्वेश्चन पेपर हैं, अगर आप कहेंगे तो मैं उनमें से भी आपको सारी हरियाणा जीके जो प्रीवियस ईयर में पूछी गई है वो सारी भी करा दूंगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं KMP एक्सप्रेसवे मार्ग के बारे में इन कथनों पर हमें विचार करना है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, यह वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के रूप में माना जाता है। KMP एक्सप्रेसवे मार्ग पर 5 नए शहरों का विकास किया जाएगा। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा कि ये दोनों ही जो है ये राइट आंसर है। इसको हम क्या कहते हैं, वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे हमारे हरियाणा में है और ईस्टर्न वाला यूपी की तरफ लगता है। तो कुंडली मानेसर पनवल जो है ये आपका वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया गया है। इसको यहाँ पर इसी के ऊपर कितने शहर विकसित किए जाएंगे, 5 शहर जो है उनका क्या किया जाएगा, विकास किया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके दोनों ही ऑप्शन जो है वो आपके करेक्ट है। आपको एक और बात बता देती हूँ, जब आप क्वेश्चन पढ़ते हैं तो क्वेश्चन पढ़ते समय आपको ध्यान से पढ़ना है कि यहाँ पर लिखा क्या है। कई बार स्टेटमेंट में नहीं के क्वेश्चन जो है वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं और हम जल्दबाजी में वो नहीं देखते और क्वेश्चन को सीधा देखते ही टिक करके सीधा गोला भर देते हैं और बाद में हमें पता लगता है कि हमने क्वेश्चन गलत कर दिया। तो आपको पहले क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट दी गई होगी, मोस्ट ऑफ ऐसे क्वेश्चन की स्टेटमेंट को हमें ध्यान से पढ़ना है। इसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर ये आपके उस टाइम का करंट अफेयर का क्वेश्चन था, ये शायद 2017 या 18 का क्वेश्चन पेपर है, तो ये आप देख लीजिएगा, ये पुराना क्वेश्चन है। तो उसी तरीके से आपके इस एस्टेट में भी 2 से 3 क्वेश्चन जो होंगे वो आपको करंट अफेयर के जरूर देखने को मिलेंगे, तो आप उसको भी ध्यान से पढ़कर जाइएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है, निम्नलिखित में से किसने पुरुषों की 800 मीटर दौड़ में एशियाई खेल 2018 में स्वर्ण पदक जीता। तो इसका आंसर था मनजीत सिंह जो थे, उन्होंने
800 मीटर दौड़ में एशियाई खेल 2018 में गोल्ड मेडल जीता था। तो ये क्वेश्चन तो शायद अब आपसे ना पूछा जाए क्योंकि बहुत पुराना हो चुका है, लेकिन जो आपके करंट के क्वेश्चन है वो आपसे जरूर पूछे जा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का क्षेत्र जो पूर्व मध्य काल में भडानकों के प्रभाव के अंतर्गत माना जाता था वह कौन सा था? तो भडानक जो थे वो आपके महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, भिवानी इस साइड में देखने को मिलेंगे। तो भडानक वाला जो एरिया था वो रेवाड़ी का माना जाता था। तो भडानकों का प्रभाव कहाँ पर मिलेगा आपको? रेवाड़ी के एरिया में मिलेगा, क्योंकि ये वाले एरिया तो आपके ये यूपी की बेल्ट से लगते हैं, तो ये भडानक के प्रभाव क्षेत्र में नहीं आते। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेवाड़ी। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, लाला मुरलीधर जी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। अब देखो, जिसने भी 22 डिस्ट्रिक्ट पढ़ी होंगी 11 वीडियो वाली, तो वो आसानी से इनको टिक कर पाएगा, क्योंकि मैंने सभी डिस्ट्रिक्ट पढ़ाई थी, सब में पर्सनैलिटीज जो आप वहाँ की मुख्य पर्सनैलिटीज थी उनके बारे में बताया था। तो मैंने आपको लाला मुरलीधर जी के बारे में भी बताया था। मैंने कहा था कि जो लाला मुरलीधर जी है उनका जन्म जो है वो कहाँ होता है? पलवल में होता है, लेकिन उनकी जो कर्म भूमि है वो कौन सी है? अंबाला में है। और अंबाला में ही वो कांग्रेस की प्रथम शाखा जो है उसकी स्थापना करते हैं। 1885 में आपके कांग्रेस की स्थापना होती है, लेकिन हरियाणा में 1886 में अंबाला में क्या होती है? कांग्रेस की स्थापना होती है। और ये किसके द्वारा की जाती है? लाला मुरलीधर जी के द्वारा की जाती है। इनके बारे में मैं बता देती हूँ, इनको क्या कहा जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब के नाम से जाना जाता है। और इसके साथ साथ जब कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था 1885 में, जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी, तब उस समय जब कांग्रेस का फर्स्ट सेशन था, तब यहाँ पर 72 जो प्रतिनिधि हैं उन्होंने इसमें क्या लिया था? भाग लिया था। उनमें से आपके लाला मुरलीधर जी भी एक थे। ठीक है, तो यही क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है। इन्होंने अंबाला में क्या की? वकालत की। इनकी कर्म भूमि भी अंबाला थी। इसके साथ साथ बंबई में आयोजित कांग्रेस में प्रथम अधिवेशन में इन्होंने भाग लिया। तो दोनों ही क्या हो जाएंगे आपके? दोनों पॉइंट क्या है? ऐसे सत्य है। मैं ऐसी उम्मीद कर रही हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, इसके बाद हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। वहाबी नेता जिसे 19वीं शताब्दी के दौरान देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, तो ये कौन थे? मोहम्मद जफर थे। अब आपको ना एक आधा क्वेश्चन ऐसा भी देखने को मिलेगा जो आपको नहीं, सबको ही नहीं आता होगा। ठीक है, तो ये देखो, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप का क्वेश्चन है और ये बहुत कम लोगों को आता होगा और इसमें तुक्का ही चला होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मोहम्मद जफर हो जाएगा, जिसने 19वीं शताब्दी के दौरान देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। ये वहाबी नेता थे। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद जफर। अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो आप ये लगाकर चले, आपके हरियाणा जीके में 8 मार्क्स आराम से आ सकते हैं। 2 मार्क्स को ये लगाकर चलेंगे। अब 2 मार्क्स जो है वो कहीं ना कहीं हमारे आते हुए भी गलत हो जाते हैं और कुछ एक दो क्वेश्चन ऐसा होता है जो थोड़ा डिफिकल्ट लेवल का होता है, तो आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं। बट आपके 7 to 8 मार्क्स आसानी से हरियाणा जीके में आ जाएंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, जो शैक्षणिक केंद्र हैं आपके, जैसे आपके यहाँ पर अलग अलग यूनिवर्सिटी बनाई गई हैं, अलग अलग जैसे शैक्षणिक संस्थान हैं, उन सब के बारे में यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है। जैसे यहाँ पर लिखा है IIIT। ये जब मैंने सोनीपत डिस्ट्रिक्ट पढ़ाई थी आपको, तब मैंने बताया था IIIT किलोड़त सोनीपत में, मतलब सोनीपत का एक गांव है किलोड़त, वहां पे क्या स्थापित की जा रही है? IIIT स्थापित की जा रही है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसको हम कहां पर टिक कर देंगे? सेकंड वाला हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर ऑप्शन देखना पहले, सबसे पहले ये जो यहाँ पर आप देख रहे हो, इन दोनों ऑप्शंस में सेकंड पहले स्थान पर है। इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। IIM, ये इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट का इंस्टीट्यूट है और ये कहाँ पर? आपके रोहतक में है। ठीक है ना, तो आपके देश का 8वां IIM कहां पर है? रोहतक में स्थापित किया गया। पूरे इंडिया का 8वां IIM है और हरियाणा का पहला IIM है। तो ये कहां पर है? रोहतक में है। तो सेकंड वाले का 1 यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। अब यहाँ हमें थर्ड से पता लगाना है। ठीक है, तो यहाँ लिखा है NID। तो ये जो NID है, ये डिजाइनिंग का सेंटर है, ये कहां पर स्थापित किया गया है? कुरुक्षेत्र में स्थापित किया गया है। ठीक है, तो यहां से हम आइडिया लगा लेंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये आपके सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद है झज्जर जिले में कितने वन्य जीव अभ्यारण्य है? तो ये भी मैंने देखो आपको पढ़ाया था। अभी मैंने आपको जब हरियाणा का ज्योग्राफिकल सेक्शन पढ़ाया था, तब मैंने आपको ये सारे अच्छे से पढ़ाए थे। मैंने आपको बताया था झज्जर में 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जिसमें से एक भिंडावास है और एक खप्परवास है। मैंने आपको कहा था इनके नाम तो देखो कैसे है, लेकिन ये भिंडावास अपनी सुंदर झील के लिए फेमस है और भिंडावास जो है वो वेटलैंड एरिया में शामिल है, यानी कि आर्द्र भूमि में भी शामिल है। ठीक है, तो आपको क्या टिक कर देना है? झज्जर जिले में 2 वन्य जीव अभ्यारण्य है।
यहाँ तक समझ में आ गए? आपको समझ में आ रहे हैं क्वेश्चन? ठीक है, और मुझे ऐसी उम्मीद है कि आपके मेरे साथ साथ क्वेश्चन सोल्व भी होते जा रहे होंगे, आप इनको अच्छे से सोल्व भी कर रहे होंगे, क्योंकि ये सारे मैंने पढ़ाए हुए हैं। इसके बाद हरियाणा में कितनी तहसील है, ये भी मैंने आपको पढ़ाया था। मैंने आपको कहा था हरियाणा में 93 तहसील है, लेकिन 2 नई जो तहसील है उनको भी बनाया गया है। अगर मान लो आपको एग्जाम पेपर में 94 का आंकड़ा देखने को मिलता है, जैसे अब यहाँ पर 93 है, 93 की जगह अगर 94 होगा तो 94 भी करेक्ट आंसर है। मान लो अगर 94 की जगह 95 आता है तो वो भी आपका करेक्ट आंसर होगा, ये मैंने आपको बताया था। इसके बाद गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र की बात कर लेते हैं। ये भी मैंने आपको जब ज्योग्राफिकल सेक्शन पढ़ाया है हरियाणा का, तो वहां पर ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो आप क्या टिक करेंगे, आपके पिंजौर पंचकुला में स्थित है। तो इतना याद रखना है, कहां पर है ये, पिंजौर पंचकुला में। वल्चर भी कह देते हैं इसको इंग्लिश में, और हिंदी में क्या बोल देते हैं, गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र। यानी कि हमारा हरियाणा जो है वो गिद्धों के संरक्षण के लिए भी काम करता है। ठीक है, तो यहां तक के समझ में आ गए। तो 10 ही क्वेश्चन आते हैं एक एग्जाम पेपर में, तो ये एक एग्जाम पेपर आपका कंप्लीट हो गया है, और यहाँ से आपके 10 क्वेश्चंस जो हैं वो कवर हो गए हैं। इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। हरियाणा के पंचायत, ये शायद लास्ट टाइम का ही पेपर है। हरियाणा के पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित की गई सीटों की संख्या कितनी है। तो हरियाणा में जब पंचायत के इलेक्शन होते हैं तो आपको पता होना चाहिए, पहले आपके यहाँ पर पंचायतों में महिलाओं को 33% का आरक्षण था, लेकिन इस बार जब मतलब पिछले साल ही आपके हरियाणा में जो पंचायतों में आरक्षण है, महिलाओं का आरक्षण कितना कर दिया, 50% कर दिया है। ठीक है, तो ये याद रख लेना है। तो यहां पर आंसर भी जो है ये करंट के टॉपिक के अनुसार पूछा गया था, तो आपका आंसर क्या होना था, यहां पर 50% ही होना था, तो ये याद रख लेना है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है, ई चालान कहाँ पर लागू हुआ है हरियाणा में सबसे पहली बार, तो ये आपका गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ पर क्या चालू किया गया, सबसे पहले ई चालान लागू किया गया है। ठीक है, तो ये फर्स्ट, ये पहले जैसे मतलब ये फर्स्ट वाले क्वेश्चन है ना, ये भी एग्जाम में देखने को मिलते हैं। इसके बाद ग्लोबल सिटी प्रोजेक्ट की बात कर लेते हैं। ग्लोबल सिटी वो है, मतलब ग्लोबल सिटी आपके गुरुग्राम के मानेसर को क्या बनाया जा रहा है, ग्लोबल सिटी बनाया जा रहा है। तो यहाँ पर जो सरकार है वो बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रही है। यहाँ पर आपको ये ग्लोबल सिटी होगी, हर चीज दिखाई देगी। यहाँ पर एयरपोर्ट जैसा भी होगा, हेलीपैड भी स्थापित किया जाएगा। यहीं पर एक ऐसा शहर विकसित किया जाएगा, मतलब एक टाइप की ऐसी सिटी बनाई जाएगी जहां पर आपको सारी तरीके की फैसिलिटी अवेलेबल होंगी, जहां पर फॉरेन इन्वेस्टमेंट होगा। तो ये क्या है, ग्लोबल सिटी का प्रोजेक्ट है, और ये ग्लोबल सिटी किसे बनाया जा रहा है, गुरुग्राम को। तो इसको बनाने का जो जिम्मा है वो किसको दिया हरियाणा सरकार ने, HSIIDC। ठीक है, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट को लेकर काम करता है आपका HSIIDC, और ये गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के अंडर है। ठीक है, तो ये याद रख लेना है, आपका इंपॉर्टेंट है। हरियाणा सरकार के द्वारा इसको विकसित किया जा रहा है, और इसको बनाने का काम किसे सौंपा गया है, HSIIDC को। HSIIDC का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, पंचकुला में है। कई बार ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेता है, तो ये भी याद रखना है। ठीक है ना, तो नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं हम। वह जिला जहां डोलामाइट पाया जाता है। अब देखो, मैंने जब आपको मिनरल्स का टॉपिक पढ़ाया था, मैंने आपको कहा था जो भी मिनरल्स आपको दिखाई देगा मोस्ट ऑफ आपके महेंद्रगढ़ में होगा। जो भी नए टाइप का मिनरल्स होगा वो कहाँ देखने को मिलेगा, महेंद्रगढ़ में देखने को मिलेगा। तो वह जिला जहां डोलामाइट पाया जाता है, तो डोलोमाइट कहाँ पाया जाएगा, आपके महेंद्रगढ़ में है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके महेंद्रगढ़। ठीक है, तो यहाँ पर मध्यम श्रेणी का लोहा भी पाया जाता है। वो पूरी बड़ी सारी लाइन बताई थी जो मैंने, धनोता एक टाइप से, वो जो अजीब से नाम थे, वो 4-5 अक्षरों के नाम थे ना, वो भी कहाँ पर था, महेंद्रगढ़ में था। तो महेंद्रगढ़ वैसे आपके फेमस है किसके लिए, बाजरे के लिए भी फेमस है। ठीक है, और सरसों के लिए भी फेमस है। तो बाजरा और सरसों में आपका महेंद्रगढ़ नंबर 1 स्थान रखता है। इसके साथ साथ डोलामाइट कहाँ पर, आपके महेंद्रगढ़ में ही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका इंपॉर्टेंट है। देखो, ये वाला क्वेश्चन जो है, वह अवार्ड जो कि प्रशिक्षण में उत्कृष्टता हेतु हरियाणा राज्य द्वारा खेल प्रशिक्षक को दिया जाता है। देखो, यहाँ पर आप मार खा जाओगे, यहाँ पर क्या लिखा है, खेल प्रशिक्षक। यहाँ अगर आपको मान लो हिंदी में समझ नहीं आता तो यहाँ से पहले एक बार देख लेना, एक्सीलेंस इन कोचिंग, यानी कि कोच को कौन सा अवार्ड दिया जाएगा। तो यहाँ पर आपको कोच की बात की गई है, तो कोच से रिलेटेड है, तो इसको गलत नहीं करना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो यहाँ पर देखो, फर्स्ट ऑप्शन है द्रोणाचार्य अवार्ड, गुरु वशिष्ठ अवार्ड, महाराजा प्रताप अवार्ड या अर्जुन अवार्ड। तो इसका आपका राइट आंसर जो है वो गुरु वशिष्ठ अवार्ड है। हरियाणा में कोचेस को क्या दिया जाता है, गुरु वशिष्ठ अवार्ड दिया जाता है। अब देखो, यहाँ पर आप मतलब कंफ्यूज हो जाएंगे द्रोणाचार्य अवार्ड देखकर, ये आपके इंडिया में दिया जाता है। वैसे आप देखो, अगर आप मान लो आइडिया लगाओ, तो द्रोणाचार्य जी हरियाणा के गुरुग्राम से संबंधित थे।
ठीक है, लेकिन इसीलिए उसका नाम गुरु का ग्राम रखा गया, गुरुग्राम रखा गया, लेकिन ये आंसर नहीं है। इसका आंसर क्या होगा? गुरु वशिष्ठ अवार्ड होगा। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पर आपको अपना दिमाग लगाना है और गुरु वशिष्ठ अवार्ड इसका राइट आंसर होगा। अब ये देखो, ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, एरिया वाइज यहाँ पर लिखा है क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने भाई आपको बताया था, अगर हम सभी यूनियन टेरिटरी और वैसे टोटल स्टेट्स की बात करते हैं तो हरियाणा का 21वां स्थान है, लेकिन अगर हम यूनियन टेरिटरी को हटा देते हैं तो हमारा 20वां स्थान हो जाता है। और वो मैंने आपको याद भी कराया था, जब शायद मैंने आपको पहली ही क्लास बताई थी, शायद पॉलिटी की क्लास कराई थी, तब मैंने आपको अच्छे से समझाया था। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का भारत में 21वां स्थान है। और अगर आपके पॉपुलेशन की बात करेगा तो पॉपुलेशन में 18वां स्थान है। ठीक है ना, तो ये सारा आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन HSSC ने ना शायद अब की बार इसको 70वां माना है, लेकिन आपका यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, तो अगर मान लो पॉपुलेशन आ जाता है तो आपको 18वां टिक करना होगा। ये क्वेश्चन ऐसे हैं, मतलब इसमें ना कंफ्यूजन रहता है कि कभी HSSC इसको 70वां स्थान मान लेती है, कभी 18वां। ठीक है ना, तो लेकिन ये आपका HSSC कंडक्ट नहीं करेगा, HBSC बोर्ड के द्वारा इसको कंडक्ट किया जाएगा और ऑप्शन में 18वां स्थान होगा, तो आपको 18। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह स्थान जिसका चीनी यात्री हेनसांग ने भ्रमण और उल्लेख किया है। मतलब चीनी यात्री था हेनसांग जो मतलब इस स्थान पर गया और उसका इसने उल्लेख किया। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो आपका कुरुक्षेत्र हो जाएगा। ठीक है ना, तो कुरुक्षेत्र इसका राइट आंसर है। तो हेनसांग कहाँ पर रुका था? थानेसर में रुका था, हर्षवर्धन के समय में आया था और यहाँ पर इसने भ्रमण किया और यहीं पर रहा और इसका क्या किया? अपनी पुस्तक में इसने उल्लेख किया है। तो ये याद रख लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में राज्य प्रशासन के विधित प्रमुख कौन है? गवर्नर ऑफ द स्टेट। इसके बाद हरियाणा सरकार की किस योजना के तहत हरियाणा के समस्त परिवारों को सामाजिक आर्थिक डेटा तैयार किया जा रहा है? इसके बारे में तो आप सभी जानते होंगे, इससे आप सभी परेशान भी होंगे। तो हरियाणा सरकार की ऐसी कौन सी योजना है जिससे हरियाणा के सभी परिवारों को उनके सामाजिक आर्थिक डेटा क्या किए जा रहे हैं? तैयार किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप सभी को पता है, आपका परिवार पहचान पत्र योजना जो है उसमें किसको जोड़ा जा रहा है? सभी फैमिलीज का जितना भी डाटा है वो सब कलेक्ट किया जा रहा है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये भी मैंने आपको पढ़ाया था। एरिया वाइज क्षेत्रफल की दृष्टि से लघुतम वन्य जीव अभ्यारण्य है। तो सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य मैंने आपको बताया था, तो कौन सा है? आपका चिलचिला है। ठीक है ना, तो ये याद रख लेना है, चिलचिला क्या है? सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य है हरियाणा का। लेकिन अगर हम सबसे बड़े अभ्यारण्य की बात करते हैं तो वो कौन सा है? आपके अबूब शहर है। ठीक है ना, तो ये याद रख लेना है, सबसे बड़ा अबूब शहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ये कहाँ पर है? आपके सिरसा में है। और चिलचिला कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है। और ये कैसा है? 71 एकड़ में फैला हुआ है और आपके हरियाणा का सबसे छोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो ये आपके 10 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये नेक्स्ट पेपर है आपका, हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ये आपको पता होना चाहिए, पुराना क्वेश्चन है। तो उस टाइम पर आपको उस टाइम आपके हरियाणा में साक्षी मलिक जो है वो हरियाणा में क्या थी? ब्रांड एम्बेसडर थी। अन्नू कुमारी जो है ये सोनीपत से बनाई गई थी, क्योंकि इन्होंने यूपीएससी में सेकंड या पता नहीं सेकंड या थर्ड रैंक लेकर आई थी, सेकंड रैंकर थी आई थिंक अन्नू कुमारी। तो ये क्या बनी थी? हरियाणा में सोनीपत से इनको क्या बना दिया गया था? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया था। लेकिन अगर यहाँ पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देखते हैं तो यहाँ पर पूछा गया है, ऑल ओवर हरियाणा की बात की गई है, तो यहाँ पर की ब्रांड एम्बेसडर कौन थी? साक्षी मलिक थी। ठीक है, तो इसको याद रख लेना है, वैसे ये पुराना क्वेश्चन है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जिला जो दूसरे राज्यों के साथ में सीमा साझा नहीं करता, तो ये कौन सा जिला है जो दूसरे राज्यों के साथ में सीमा साझा नहीं करता? ये मैंने आपको बताया था, हरियाणा के 2 ऐसे जिले हैं जो बाहर किसी भी अन्य जिले के साथ सीमा नहीं बनाते हैं। तो उसमें से मैंने आपको कहा था एक रोहतक है, और रोहतक के साथ साथ आपके हरियाणा का एक जिला जो जींद है, ये दोनों ऐसे जींद नहीं है, जींद पंजाब के साथ में लगता है, चरखी दादरी था। तो मैंने कहा था चरखी दादरी और आपका जो रोहतक है ये दूसरे बाहर किसी भी अन्य राज्य के साथ सीमा नहीं बनाते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा रोहतक, क्योंकि पानीपत यूपी के साथ सीमा बनाता है, रेवाड़ी यहाँ पर इस साइड राजस्थान के साथ में, और पलवल भी आपका इधर यूपी और इनके साथ में सीमा साझा करता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ देते हैं।
नदी जो हरियाणा तथा यूपी के मध्य सीमा बनाती है, ये मैंने आपको पढ़ाया था, ऐसे करके बताया था। इधर की तरफ क्या है, यूपी है, और यहाँ से आपकी पूरी यमुना नदी जा रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो हरियाणा और यूपी के बीच में सीमा बनाने का काम कौन कर रही है, यमुना नदी कर रही है। तो ये तो बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। 320 किलोमीटर की सीमा बनाती है। यमुना नदी का जो उद्गम है वो बंदरपूछ की पहाड़ी गढ़वाल हिमालय से है। 6300 मीटर की ऊंचाई से ये निकलती है, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है, ये मैंने आपको सारा पढ़ा भी दिया है। हरियाणा का शहर जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का हिस्सा नहीं है, यानी कि जो एनसीआर में नहीं आता, तो आपका जो हरियाणा है, हरियाणा का हिसार जिला जो है वो एनसीआर में शामिल नहीं है। अब वैसे आपके 7 जिले जो हैं वो पूर्ण रूप से एनसीआर में शामिल हैं। ये अभी थोड़े टाइम पहले ही, शायद पिछले साल की बात है, तो करंट के टॉपिक हैं, ये आपको पढ़कर जाने हैं। करंट अफेयर मैंने नहीं कराया आपको। तो यहाँ पर 7 जिले पूर्ण रूप से शामिल है, और यहाँ पर मैंने लिखा, जैसे ये जिले भी लिखे हैं, तो ये आप देख लेना एक बार। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं, और 2 ये आंशिक रूप से हैं। पहले आपके हरियाणा के 14 जिले जो है वो एनसीआर में शामिल थे, लेकिन थोड़े टाइम पहले ही एनसीआर से उन जिलों को हटा दिया गया है। इसके बाद है प्रताप सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध कहां विद्रोह किया था। एक मैं आपको 1857 की क्रांति पढ़ाऊंगी हरियाणा में, ये इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आता है। आप देखेंगे ऐसा पूछा जाएगा, इस रियासत से कौन था, इस रियासत से कौन था, तो ये सारा ट्रिक से याद करा दूंगी। बहुत इजी सा टॉपिक है, लेकिन वैसे कंफ्यूजिंग लगता है अगर हमने ना पढ़ा हो तो जो मैं हिस्ट्री कराऊंगी तो इसमें आपको पढ़ाने वाली हूँ। तो प्रताप सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कहाँ किया था, तो प्रताप सिंह जो थे वो उन्होंने जो क्रांति का नेतृत्व किया था वो जींद से किया था। तो ये याद रख लेना है, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, शायद 2 बार रिपीट हुआ है ये। तो प्रताप सिंह ने कहाँ से इसका विद्रोह किया, जींद से किया। नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, तो नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट जो है वो बाड़सा झज्जर में है, ठीक है। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस से क्या किया था, इसका उद्घाटन भी किया था। इसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं, हरियाणा में कितने प्रशासनिक मंडल है। तो वैसे मंडल पूछ ले, प्रशासनिक मंडल पूछ ले, तो आपके हरियाणा में 6 मंडल हैं। तो ये मैंने यहाँ फॉर्मूला लिखा हुआ है, घर KF, मैं आपको याद कराया है, घर जम्मू कश्मीर में, तो ये घर तो एज इट इज रहेगा, यहाँ पे KF और आ जाएंगे, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो आपके हरियाणा में 6 क्या है, प्रशासनिक मंडल है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा का राज्य पशु क्या है। तो आपको याद रखना है, राज्य पशु भी पूछा गया है, राज्य पक्षी भी पूछा गया है, ठीक है ना। तो इसको आपको याद रखना है, हरियाणा का राज्य पशु जो है उसका नाम है ब्लैक बक, यानी कि इसको हम क्या कह देते हैं, कृष्ण मृग, काला हिरण। तो यहाँ देखो आप इंग्लिश में देख सकते हैं, ब्लैक बक है, काला यहाँ पर सॉरी मृग है, ये काला मृग है, ये क्या है, राज्य पशु है, इसको काला हिरण भी कह देते हैं, ठीक है ना, एंटीलोप भी कह देते हैं। अगर यहाँ पर आपसे राज्य पक्षी की बात की जाए तो राज्य पक्षी आपका फीजेंट है, और फीजेंट को हम क्या कहते हैं, काला तीतर कह देते हैं, ब्लैक फ्रैंकोलिन के नाम से भी जानते हैं। तो ये सारे पॉइंट याद रखने हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, गुरुग्राम पर। गुरुग्राम अभी मैंने आपको बताया था किससे संबंधित है, गुरु द्रोणाचार्य जी से संबंधित है। तो ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन हो जाता है। तो गुरुग्राम किससे संबंधित है, द्रोणाचार्य जी से संबंधित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं सोहना की। तो सोहना का आपको पता होना चाहिए, सोहना आपके गुरुग्राम में है, और यहाँ पर ये इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पर गर्म पानी के झरने पाए जाते हैं, ठीक है। और यहीं पर क्या है, शिव का मंदिर भी है, बहुत पुराना मंदिर है, और यहाँ पर क्या है, सल्फर की अधिकता है। तो यहाँ पर सल्फर की अधिकता होने के कारण इसका जो वाटर है वो कैसा है, गर्म है। ये जो स्किन डिजीज है, चर्म रोग है, वो सब इस पानी में नहाने से ठीक हो जाते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट पेपर आ गया है आपका, तो इसको भी पढ़ लेते हैं। ये आपका लास्ट पेपर है, हरियाणा साहित्य अकादमी के अध्यक्ष है। तो यहाँ पर जो ये अध्यक्ष पूछे जाएंगे, अकेडमी के कोई भी अध्यक्ष होंगे, तो अध्यक्ष आपके हमेशा CM होते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है। जैसे कोई बोर्ड है, कोई बोर्ड बना हुआ है, कोई मंदिर का बोर्ड है, तो उसके अध्यक्ष भी आपको कौन देखने को मिलेंगे, CM देखने को मिलेंगे। तो हरियाणा साहित्य अकादमी के अध्यक्ष कौन है, यहाँ पर CM होंगे, ठीक है ना। तो ये याद रख लेना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अशोक के टोपरा अभिलेख का मूल प्राप्त स्थान कौन सा है। तो जो टोपरा अभिलेख है, ये मैंने आपको जब डिस्ट्रिक्ट पढ़ाई थी तो ये सारा डिटेल से पढ़ाया था टोपरा अभिलेख के बारे में, ठीक है ना। तो टोपरा अभिलेख कहाँ पर है, ये आपके यमुनानगर में है, ठीक है। पहले ये अंबाला में था, लेकिन बाद में ये अलग हो गए 2 डिस्ट्रिक्ट, तो कहाँ पड़ गया, यमुनानगर में। और ऐसा कहा जाता है
फिरोज शाह तुगलक इसको उकड़वा कर कहाँ ले गया, दिल्ली में ले गया था। तो आज ये कहाँ पर है, दिल्ली में है। लेकिन आपका आंसर क्या होगा, यमुनानगर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, निम्न में से हैफेड का के बारे में कौन सा सही है। तो यहाँ पर ये कृषि उत्पादों का संग्रह करता है, कृषि उत्पादों का विपणन करता है और इनकी पूर्ति करता है। तो इसके तीनों आंसर क्या है, करेक्ट है। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, हरियाणा में कहाँ नगर वन विकसित किया जा रहा है। तो ये ऑक्सी वन की बात हो रही है। ऑक्सी वन कहाँ कहाँ पर विकसित किए जा रहे हैं, ये भी आपके करंट का ही टॉपिक लगा सकते हैं। अभी मैंने एक फॉरेस्ट रिपोर्ट कराई थी पिछली बार जब टीजीटी का एग्जाम था, HSSC टीजीटी का, ठीक है। तो वो अगर किसी का मन करे देखने का तो करंट के टॉपिक है, आप उनको पढ़ लेना, शायद आपके उसमें से कोई एक क्वेश्चन आ जाए तो हेल्प हो जाएगी। उसमें मैंने सूरजकुंड मेला करवा रखा है, ठीक है। 26 जनवरी पर हरियाणा क्या रहा ये करा रखा है, आपकी फॉरेस्ट रिपोर्ट करवा रखी है और बजट करवा रखा है, इकोनॉमिक सर्वे करा रखा है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, किसी का मन करे तो देख लेना। हरियाणा में कहाँ नगर वन विकसित किया जा रहा है। तो ये मूर्थल था इसका आंसर। मूर्थल में क्या किया जा रहा था, नगर वन या ऑक्सी वन स्थापित किया जा रहा था। इसके बाद है जनवरी 2020 में अधोलिखित में कौन सी नगर पालिका को नगर परिषद के स्तर पर क्रमोन्नत किया गया। ये भी उस समय के करंट का टॉपिक था। तो इसका आंसर झज्जर था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयर शटल सेवा की शुरुआत कहाँ की गई। तो आपको पता होना चाहिए जो एयर शटल है इसकी शुरुआत कहाँ पर की गई, हिसार में। क्योंकि यहाँ पर जो आपको पता है जो एयरपोर्ट है डोमेस्टिक एयरपोर्ट बनेगा। वैसे तो पहले कहा गया था कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, लेकिन अब कैसा एयरपोर्ट बन रहा है, यहाँ पर हिसार में महाराजा अग्रसेन के नाम पर डोमेस्टिक एयरपोर्ट स्थापित किया जा रहा है। तो एयर शटल की शुरुआत कहाँ पर हुई, आपके हिसार में हुई है। ये देखो मैंने अभी आपको कहा था 1857 की क्रांति से रिलेटेड आपको बहुत से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ये मैं आपको जरूर पढ़ाने वाली हूँ, इस क्लास को भी आप देखिएगा, ठीक है ना। तो ये क्लास आपको 3 या 4 दिन में देखने को मिलेगी, लेकिन आपके एग्जाम से पहले मैं आपको करा दूंगी, ठीक है। तो इस बात की आप टेंशन मत लेना, चाहे आप लास्ट टाइम पर भी इसको पढ़ेंगे ना तो भी आपको ये आसानी से याद हो जाएगी। ऐसे मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से ट्रिक्स के साथ याद करा दूंगी, तो पर देख लेना उसे। 1857 के विद्रोह के समय झज्जर के नवाब कौन था। तो यहाँ पर अब्दुल रहमान जो है वो क्या था, झज्जर का यहाँ पर नवाब था। तो अब्दुल रहमान इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ लेते हैं, मिंटी अग्रवाल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हरियाणा की मूल निवासी मिंटी अग्रवाल भारतीय वायुसेना में स्क्वाड्रन लीडर है। वह युद्ध सेवा मेडल प्राप्त करने वाली पहली महिला है। तो ये इसका आंसर जो है ए और बी जो दोनों हैं वो दोनों करेक्ट आंसर हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, महेंद्रगढ़ जिले से बहने वाली नदियों को पहचाने। तो महेंद्रगढ़ से आपके एक दोहान नदी है, इसके साथ साथ जो कसोती नदी या कसावती लिखा है यहाँ पर ये है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा यहाँ पर सेकंड एंड थर्ड। इसका राइट आंसर है इंदौरी जो है, ये आपके मेवात से बहती है, इंदौरी नदी है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये मैंने आपको हरियाणा जी के पढ़ाई थी जब डिस्ट्रिक्ट पढ़ाई थी, तो ये वाला क्वेश्चन भी कराया था कि आपका जो अंबाला है उसका नाम किस पर रखा गया, अंबा देवी के नाम पर रखा गया है। तो भवानी माता अंबा देवी का मंदिर कहाँ पर है, अंबाला में है। ये मंदिर पांडवों के द्वारा बनवाया गया था, तो ये कहाँ पर है, अंबाला में है, ठीक है। तो यहाँ तक के आपके सभी क्वेश्चन जो है वो ये सारे कंप्लीट हो जाते हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आ गए होंगे और आपके लिए यूजफुल रहे होंगे। ये जो PDF है मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगी, तो वहां से आप इन क्वेश्चंस को एक बार रीड भी कर लेना, तो यूजफुल रहेंगे, ठीक है। तो अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। हमारी जो CDP है ना, इसके बाद मैं आपको CDP के कुछ क्वेश्चंस करा दूंगी जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ये जो पेपर देख रहे हैं ये TGT के क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं, बट आपके तीनों लेवल के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, मैंने क्वेश्चन पेपर देखा था, जैसे जो PGT का क्वेश्चन पेपर था, PGT में जो CDP थी उसी के रिपीटेड क्वेश्चन जो थे वो नेक्स्ट ईयर TGT की CDP में पूछे गए थे। तो यहाँ से ना तभी मैं आपको बार बार कहती हूँ कि आप प्रैक्टिस किया कीजिए, क्योंकि आप ये मत सोचिए कि हमारा हाई लेवल है, लो लेवल है, हमें सिर्फ TGT के क्वेश्चन पेपर करने हैं। आपको कोई भी क्वेश्चन पेपर मिलता है HTET में आया हुआ, आप उन सबको कर दीजिए, क्योंकि इनकी कोई गारंटी नहीं है कब किस में कौन सा क्वेश्चन रिपीट हो जाए। मोस्ट ऑफ CDP के क्वेश्चन वहां पर रिपीटेड थे। तो मैंने आज ही शायद वो क्वेश्चन पेपर देखा था, तो वहां पर मैंने CDP के ही क्वेश्चन चेक किए थे। तो CDP में रिपीटेड क्वेश्चन थे, जो 2020 का पेपर था शायद वो PGT वाला। तो 2020 की PGT में जो CDP के क्वेश्चन थे वो शायद 2022 की CDP में रिपीट थे।
तो आपको ना ये सारे क्वेश्चन पेपर कर लेने हैं, तभी मैं आपको बार बार कह रही हूँ प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरे खुद के एक्सपीरियंस पर बेस है। अगर आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे, खुद से पढ़ेंगे, खुद से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अपने कंसेप्ट क्लियर करेंगे, तो आपका एग्जाम आसानी से क्रैक होगा। लेकिन अगर आप इधर उधर भटकते रहेंगे, यहाँ से पढ़ लिया, वहाँ से पढ़ लिया, तो आप कंफ्यूज रहेंगे। देखना आपकी प्रैक्टिस में कहीं ना कहीं कमी रह जाएगी। तो अगर मान लो आपको कुछ समझ नहीं आता है, तभी आप देखिए और अपने खुद से ही प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि वो ही आपके काम आती है और वो ही आपको लास्ट तक याद रहती है। ठीक है, तो यही मुझे आपको बताना था। तो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ। तब तक चैनल के साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे आपको अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगी, मैं सीटेट की तैयारी कराऊंगी। मान लो आगे कोई भी टीचिंग एग्जाम देते हैं, उनकी प्रिपरेशन भी आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलेगी। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। तब तक चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू, धन्यवाद।